हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि जेमिनीज जो हैं एज प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं, करियर उनके लिए कौन सा अच्छा होता है और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहली बात जैपनीज़ के बारे में एक तो ये है कि फैक्ट है कि ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं और इनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी फील्ड्स में ये जा सकते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। इनमें इनकी तबीयत जो होती है, नेचर है, बड़ी वो एडवेंचरस होती है। नए नए चैलेंजेस को देखना जिसको बाकी लोग मुश्किल समझ रहे होते हैं, ये कहते हैं कि हाँ ये हम करना चाहेंगे। लेकिन गड़बड़ जहाँ पर होती है वो ये हो जाती है कि इनको इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगे जा रही होती हैं कि इनके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि भाई इन्होंने करना क्या है। खुद को मुतमईन रखना मुश्किल हो जाता है। जेमिनीज के साथ ये बड़ा डिलेमा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में नॉलेज भी हासिल करते रहते हैं। तो इनको अपनी अ, तालीमी ज़माने से ही कह लें या शुरू शुरू से ही आप कह लें कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलना शुरू हो जाती हैं। और चूँकि इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बड़े गोल जो हैं वो मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है एक लिहाज से पॉजिटिव बात भी आती है कि ये लोग जल्दी कमाना शुरू हो जाते हैं यूजुअली जेमिनीज, क्योंकि इनको इंटरेस्ट बड़ी चीज़ों में होता है। फिर उस वजह से इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं और इनकी एडवेंचरस तबीयत होती है कि मैंने इस चीज़ को भी ट्राई ज़रूर करना है, इस चीज़ को भी ट्राई ज़रूर करना है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। फिर ये होता है कि चूँकि वही इनको इतनी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं ये उसको सेट करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए ज़िंदगी में जब आप ठीक है आप ज़िंदगी गुजारें, एंजॉय करें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वो करें, जो काम आपको अच्छे लगते हैं वो आप करें। लेकिन लॉन्ग टर्म आप अपने गोल ज़रूर रखें कि आपने कौन सा लेवल अचीव करना है। तो वहाँ पर जेमिनीज को काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है। फिर ये है कि इनके जो को वर्कर्स होते हैं, जो जिस प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे होते हैं या जो इनके कोलीग्स होते हैं, वो इनकी इस बात की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट ये किसी काम को बड़े ज़ोर शोर से शुरू करते हैं, लेकिन बाद में इनको कुछ और अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो वो थोड़ा सा काम को कंप्लीट करना इनके लिए मुश्किल होता है। जेमिनीज जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप देखें वो बड़े अच्छे स्टूडेंट होंगे, थ्रू आउट होंगे, लेकिन एंड पे जब समझे कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जब थीसिस लिखने की बारी आती है तो तब उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ होता है। वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है। तो वो जो आखिरी धक्का होता है ना, वो इनके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है और ज़रूरी है कि कोई इनके इर्द गिर्द मौजूद हो जो इनको वो आखिरी धक्का ज़रूर लगाए, क्योंकि ये अपना इंटरेस्ट बड़ी जल्दी खो देते हैं। खैर अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर रहे हैं फिर तो आप खुद सफ़र करते हैं, लेकिन जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी टीम उसकी वजह से सफ़र कर सकती है। और जेमिनीज लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके जो कोलीग्स हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपने उनकी बातों को बड़े गौर से सुनना है और आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ों में इंटरेस्ट लूज कर जाना ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। फिर ये बात भी आती है कि उनका चूँकि ये नेचर होती है कि एक काम पे फ़ोकस ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते, दूसरे काम को स्टार्ट करते हैं, फिर वही है कि उस पे फ़ोकस इतने लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो कई दफ़ा खुद को बड़ा अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं कि मैं एज़ अ प्रोफेशनल अच्छा नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपनी क्वालिटीज़ पर ध्यान दें। अब आपके आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, आपके अंदर नॉलेज का इतना ज़ख़ीरा है, आपको इतनी सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट है, इतनी सारी बातें आपको अच्छी लगती हैं। हाँ, कमी है तो थोड़ी मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, वहाँ पर फोकस करें, लेकिन अपने आप को बिल्कुल कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि आप तो जिस काम में हाथ डालते हैं आपको नाकामी होती है। नहीं, मसला ये होता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बड़ी जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर ये है कि
سب سے بڑی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی اس خامی کا علم ہے تو اس کو آپ اپنی خوبی میں بھی چینج کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے علم ہے لیکن میرا ٹاسک ہے کہ اس کام کو میں نے جلدی کمپلیٹ کرنا ہے. پھر آپ پروجیکٹ ہی ایسے پکڑیں، اپنے کام ہی ایسے پکڑیں جو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ان میں چینجز آتی ہوں. جب تک چینج آتی رہے گی آپ کا انٹرسٹ بھی برقرار رہے گا. اسی لیے جیمنیز لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ والے پروفیشنز اختیار کرنے چاہیے جس میں ویریشن ہو. جیسا کہ ٹیچنگ کا پروفیشن ہے تو اس میں ویریشن ہونی چاہیے. آپ ڈفرینٹ ٹاپکس پر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں، اس میں ڈفرینٹ جو ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس آپ وہ یوز کریں. پھر آرٹ اینڈ کلچر ہے جس میں آپ نئی نئی ڈسکوریز کرتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل کا پروفیشن ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کیونکہ نئے پیشنٹس آتے رہتے ہیں، نئے نئے چیلنجز آپ کو ملتے رہتے ہیں یہ چیزیں. لیکن جہاں پر آتا ہے نا فلاسفی یا تجربات کرنا جن کے رزلٹس بہت عرصے کے بعد ملتے ہوں، وہ کام یہ اتنا اچھا نہیں کر سکتے. یہ جیسے آرکیٹیکٹ جو کریشن والے کام ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹ میں بھی بہت زیادہ کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر رائٹنگ ڈفرینٹ ٹاپکس پر لکھنا، جرنلزم، پھر ان کے کمیونیکیشن اسکلز بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ان کو وہ والے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. لیکن جب بھی آپ اپنے کیریئر کا تعین کریں یا آپ جاب تلاش کریں، یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس میں ویریشن ہونی چاہیے. اس میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں آپ کو کام کرنا ہو. تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا چیلنج آئے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوالٹیز کتنی اچھی طرح سے ابھر کر سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی جاب اس وقت کر رہے ہیں اور آپ اس میں بوریت محسوس کر رہے ہیں تو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ میں اس میں کریٹیوٹی کیسے لا سکتا ہوں، اس میں چینج کیسے لا سکتا ہوں، اس میں پازیٹیوٹی کیسے لا سکتا ہوں اور اس کو کنٹینیو کیسے رکھ سکتا ہوں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جیمنی کی یہ کیریئر کے حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ میں باقی ہاروسکوپس کے بارے میں بھی اسی طرح کی ویڈیوز بناؤں گی. جنرل ویڈیوز تو میں بنا چکی ہوں ہر ہاروسکوپ کے بارے میں، لیکن اب میری کوشش ہے کہ میں اسپیسیفک جیسے کیریئر ہے، اور جب کیریئرس کے بارے میں سارے ہاروسکوپس کی ویڈیوز بنا لوں گی تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ریلیشن شپ پہ ویڈیوز بنانا شروع کروں گی. تو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. اپنی فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ہاروسکوپ کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی اور وہ بھی کیریئر کے بارے میں ہوگی. Take care. Allah Hafiz. Don't forget to remember me in your prayers and also my family. Okay? Bye.